सच है, ये बात तो सत्य है कि कांग्रेस ने देश आज़ाद किया, तो सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कांग्रेस ने देश आज़ाद कराया कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन या कांग्रेस इमरजेंसी में आई भारत में, ये बताइए। कांग्रेस क्या है, अभी वर्तमान में कांग्रेस के कुछ काम ऐसे हैं जातिवाद और ये उससे, इसलिए कांग्रेस पीछे हो गई है। कांग्रेस ने काम तो किया, हमारे यहाँ सन 75 में इंदिरा जी ने डैम पे शिलान्यास किया था, बीरपुर डैम पे, उनकी देन है, इस क्षेत्र में नहर का पानी मिल रहा है। और हमारे सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री थे, उनने नहर चालू करवाई थी यहाँ पे, तो उसमें क्या है कि हम लोग आज भी नहर से पानी दे रहे हैं। उसके बाद अभी वर्तमान में ये चुनाव हो रहा है लोकसभा संसद क्षेत्र का, इन्होंने 2700 गेहूँ खरीदे का बोला था, तो उसमें थोड़ा बहुत असर पड़ेगा उस पर किसानों का। 2700 बोला था इनने और 2275 रुपये समर्थन मूल्य है। आज हमें किसानों को बहुत घाटा है, मैं किसान हूँ, तो मेरे को लाखों रुपया घाटा होगा उसमें, तो उससे कुछ वोट पे डिपेंड पड़ेगा वैसे, आई समझे। लेकिन आपका प्रधानमंत्री होगा कौन, ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री तो मोदी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब आपको घाटा है किसी सरकार से तो प्रधानमंत्री जो उसका परसेंटेज कम ज़्यादा होगा, लेकिन क्या है कि प्रधानमंत्री तो रहेंगे, इतनी सीट आ जाएगी, 400 तो आएगी नहीं, खैर, लेकिन पार नहीं आएगी, 400 पार नहीं आएगी, निष्पक्ष है, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे। हम सब कांग्रेसी थे, हमारे पूर्वज कांग्रेसी थे, वो तो उसके बाद 47 के बाद जो ना कांग्रेस से लोग हट के, भाई हमारे पूर्वजों ने उसमें बलिदान दिया है, सब कांग्रेसी थे पूरे, हमारे वंशज कांग्रेसी थे। फिर बाद में मत भिन्नता होने के कारण ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर प्रजामंडल बना था, तो सहयोग हमारा क्यों नहीं है? हमारे भाजपा के लोगों को उसमें सहयोग रहा है। तो फिर ये अकेले क्रेडिट क्यों लेते हैं अपने कंधों पर कि हमने देश आजाद करा? नहीं, भाजपा की विचारधारा अलग अलग होगी थी हमारी ना, जैसे कश्मीर धारा 370 उसके लिए मरे हुए थे, ये खत्म करनी चाहिए, इनने खत्म नहीं करी, फिर हमने अलग दल बना लिया। और उस समय कहा था गांधी जी ने कि कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए, इनने काम कांग्रेस खत्म करी नहीं इन लोगों ने, तो योगदान तो हमारा भी है, हमारे वंशज का भी है, कांग्रेस का अकेले का नहीं है, हम नहीं मानते इस चीज़ को। ये तो कह रहे हैं नहीं मानते हैं कि कांग्रेस ने देश आजाद कराया था। नहीं, ये तो दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने देश आजाद है, लेकिन कांग्रेस के कुछ काम ऐसे नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस पीछे है। क्या कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, हमारा कहना ये है कि कांग्रेस तो थी, कांग्रेस केवल अंग्रेजों से लड़ने के लिए थी, वही तो मैं उनसे कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ने के लिए थी। और बाद में ये गांधी जी का था कि कांग्रेस को ख़त्म करके, कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था केवल आज़ादी के लिए हुआ था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को अपने माथे पे लेके चले और एक पार्टी के रूप में परिणित कर दिया। यही कारण है कि कांग्रेस ने एक तरफा राज किया और ये बता के किया कि हमने देश को आज़ाद करवाया, जबकि ये इसका विलय होना था। अपने गांधी जी ने कहा था कि केवल जो लड़ाई है कांग्रेस इसलिए गठित की जा रही है कि अंग्रेजों से लड़ना है, ना कि हमारे खुद के देश से दो पार्टों में बांटना है। तो कांग्रेस तो आज़ादी के बाद ख़त्म हो जाना था, लेकिन अपने सर पे लेके चले और उन्होंने अपनी इसका गलत इस्तेमाल किया। और कांग्रेस को मतलब ये जो 70 साल उन्होंने शासन किया वो उसी आज़ादी के नाम पे किया, जबकि ऐसा होना नहीं था और कांग्रेस ख़त्म होना था। और कुछ विचारधाराएँ बदली तो भी पार्टियों में परिवर्तन हुआ, और लेकिन कांग्रेस में तो पहले सभी थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए कांग्रेस थी। आज़ादी की लड़ाई में सभी भारतीयों का योगदान था। आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सबसे हम थोड़ा थोड़ा ओपिनियन लेंगे। आप क्या कुछ देखते हैं इसमें कि क्या कुछ था पहले, कांग्रेस ने भागीदारी करी नहीं करी है, तो आरोप प्रत्यारोप है विपक्षी पार्टियों का। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया। देश को आज़ाद करवाने वाले वीर लोग जो थे ना, वो तो फांसी के फंदे पे झूल गए। जो बच गए वो कौन थे? वो कांग्रेसी नहीं थे, वो कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने देश को आज़ाद नहीं करवाया। आज़ादी को दिलवाने वाले तो जो है ना, फांसी के फंदे पे झूल गए। असली आज़ादी तो उन्होंने दिलवाई, जिन्होंने असेंबली पे बम फेंका, अंग्रेजों को मारा, जो है ना, जो क्रांतिकारी सेना हमारे देश की थी, देश को आज़ाद उसने करवाया। ये गांधी जी ने कुछ नहीं करवाया। गांधी जी तो जहाँ कुछ होता था जाके बैठ जाते थे धरने पे, जेल में बंद कर दो, जेल में बंद हो जाते थे। लठ भी नहीं खाए, लाठियाँ भी नहीं खाई, लात जूते भी नहीं खाए अंग्रेजों के। देश को आज़ाद करवाने वाले तो अलग ही लोग थे। आज़ाद हिंद फौज जो थी ना हमारे यहाँ की, उनने करवाया देश को आज़ाद। कांग्रेसियों ने कहा कि आज़ादी दिलवाई, हमको नहीं दिलवाई बिल्कुल। आसमान पे अभी तो जो है ना मोदी है, वो कांग्रेस बिल्कुल धरातल को चली गई। एनडी जो गठबंधन हुआ वो भी धरातल को चला गया। ये एनडी गठबंधन के जितने लोग हैं सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। प्रजातंत्र है तो वो भाजपा में है। अच्छा। हाँ, बाकी सब प्राइवेट लिमिटेड हैं। ये सब परिवारवाद है, परिवार के लिए चलते हैं, परिवार के लिए जिंदा रहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी में प्रजातंत्र है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है और रिक्शा बनाने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये भाजपा और कांग्रेस और एनडी में जो है ना अंतर है। मैं कार्यकाल की बात कर रहा था। 70-50 सालों में क्या काम हुआ जो मोदी जी ये टाल ठोक के कहते हैं कि कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई मैंने 10 साल में कर दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको ऐसा देखते हैं कि जो है ना 500 साल की लड़ाई, बाबरी मस्जिद की 2-2 बार में भी जो है कार सेवा में गया, 500 साल के कलंक को मोदी ने मिटाया। सन 1947 में जो कानून बना था धारा 370 35A, समझे कि नहीं, उन सब को ख़त्म किया। ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय अस्मिता के खातिर काम कर रहे हैं मोदी जी। देश को आगे ले जाएंगे, आप क्या कुछ देख रहे हैं? कौन देश को आगे लेके जा रहा है? मोदी जी ले जाएंगे। कारण बता दीजिए क्यों लेके जा रहे हैं भाई? ये देख रहे हो आप, वर्ल्ड स्तर पे देख रहे हो मोदी जी को कहाँ पहुँचा दिया हिंदुस्तान को। वर्ल्ड स्तर पे काम होगा कि देश स्तर पे काम? ऐसे स्तर पे तो हो ही रहा, विकास दिख रहा होगा आपको जगह जगह। विपक्ष पार्टियों का आरोप है विकास दिखता ही नहीं है उनको। विपक्ष तो आरोप ही लगा सकता है ना, और क्या करेगा? विपक्ष आरोप लगाएगा केवल। राहुल गांधी और कांग्रेस को मौका क्यों नहीं मिल रहा है ये बता दीजिए। अब राहुल गांधी को दिमाग हो जब तो मिलेगा। दिमाग ही नहीं है तो कहाँ है बताओ, क्या बोल रहा है वो? आप सुन तो रहे तो, आप मीडिया पे सुन रहा हो ना, कभी कुछ तो कहते हैं कि जबान है फिसल जाती है भाई साहब। तो अब जबान है तो फिसल जाए, तो वो खुद भी फिसल रहा है ना उसमें। जवान फिसल रही तो आप भी फिसलते जा रहा हो, जवान फिसल रही तो। जवान ऐसी थोड़ी होती है, अरे जवान तो जवानी की होती है। जवानी में तुम तो होश खो रहे हो। जवानी में जवानी होना चाहिए और होश भी होना चाहिए। क्या कुछ नसीहत देंगे आप अपने हिसाब से राहुल गांधी को? राहुल गांधी को अभी अपने बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। ये तो अंग्रेजी पैटर्न पे चल रहे हैं, विदेशी नार विदेशी राज, ये जो है ना थोड़ी चलेगा। वो तो कहीं पढ़े कहीं लिखे, समझे कि नहीं। ऐसे लोग हैं, वो क्या समझे ना, जिन्होंने खेत देखा, ना खेत की पगडंडी देखी, ना खेत की मेड़ देखी। अब उनसे कहो कि भिंडी कैसी लगती है पेड़ में, तो वो कहेंगे ऐसी लटकती है। ऐसी लटकती क्या भिंडी? भिंडी ऐसी लगती है। ऐसे लोग हैं। उन्होंने कहा कि मिर्ची का बाजार गए, मिर्ची का भाव, बोले लाल 300 रुपये किलो और हरी 100 रुपये किलो। बोले लाल ही पैदा क्यों नहीं करते, लाल मिर्ची पैदा करो। अब हरी से तो लाल होगी, ऐसी तो उनकी अकल है। अकल के अंधों को कौन समझाएगा? यही कारण है कि यही कारण नहीं बने, कभी नहीं बन पाएगी। 25 साल तो नहीं बनेगी। 25 साल की गारंटी आप दे रहे हैं? 25 साल की गारंटी की कांग्रेस नहीं आएगी देश में, कांग्रेस नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? मेरा नवला प्रसाद मालवी है। 25 साल तक कांग्रेस नहीं आ रही है, 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, ये प्रकृति का नियम है। एक व्यक्ति पैदा होता है और एक स्थिति आती है कि वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से ये पार्टियां भी हैं और ये सिद्धांतों पे चलती है। जिनके सिद्धांत अच्छे होते हैं वे नया रूप धारण कर। सिद्धांत अच्छा है। मोदी जी का सिद्धांत अच्छा है, जो दुनिया भर के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। भाई इन लोगों ने तो एक वर्ग को साथ लेके 70 साल तक जो मतलब ये है कि इस देश पे हुकूमत करी है। बाकी यानी आप समझिए कि बाकी के लोगों की तरफ तो देखा ही नहीं ये, है ना। तो ये जो है मतलब, और जहाँ तक आज़ादी की बात है, गांधी जी ने नेतृत्व किया ठीक है, लेकिन केवल जो है हिंसा से अंग्रेज नहीं गए हैं। जब उनको यहाँ पे जो है मतलब जीना मुश्किल कर दिया क्रांतिकारियों ने, जब उनने अपने बिस्तर बांधे वहाँ, समझ गया। उसमें क्रांतिकारियों का मेन रोल है, अन्यथा वे जो है नहीं जाते साहब, कभी भी नहीं जाते। तो इस तो अब आज़ादी में तो पूरे देश के लोग उस समय साथ थे। सरकार अभी प्रधानमंत्री मोदी की बन रही है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की बनना ही चाहिए। ये अवतारी पुरुष है, वो साधारण व्यक्ति थोड़ी है साहब। इधर तो पूरा जोश भरा हुआ है मोदी जी को लेकर। आपके पास फिर आ रहे हैं क्योंकि आपके बातचीत करने में बहुत मजा आ रहा है। ये बताइए कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, एक धर्म को बस लेकर साथ चलने की बात करते हैं मोदी जी। सच सच बताइएगा फिर से, क्या कुछ सही है? हिंदुस्तान के अंदर विकास की बात होना चाहिए। हिंदुस्तान विकास से जीवित रहता है। विकास, आज किसानों को यूरिया कम कर दिया, 40 किलो कर दिया, ये गलत है, किसान के हक में नहीं है। अभी 45 करा, फिर 40 कर दिया किसान के बारे में। अभी गेहूँ समर्थन मूल्य 2700 बोला था, लेकिन हमारे 2275 रुपये खरीदे जा रहा है गेहूँ। तो इसमें हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में कुछ फर्क तो पड़ेगा सीट में। और ये निष्पक्ष हो, देश आज़ाद 47 में हुआ है, अब 24 चल रहा है। जोड़ो 70 साल राज कहाँ करा है यार, इतनी भी झूठ नहीं चलती है। जोड़ा 40 साल
है 40 साल चला 10 साल तो मोदी का होगा, और प्रधानमंत्री 6 साल रहे अटल जी, 3 बार प्रधानमंत्री रहे, 40 साल लगभग चला है मुरारजी देसाई रहे। 40 अरे कुल मिला जुला के 40 नहीं, हिंदुस्तान में 77 साल शासन कहाँ करा है कांग्रेस ने? अरे 40 साल चला मान लिया। हाँ 40 साल और 10 साल के काम में या 5-15 साल 70 साल क्यों बोल रहा है? इसका उत्तर चाहिए मुझे। उत्तर ले लेंगे वहीं से उत्तर मिलेगा आपको। नहीं, आपको पता है मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे, मालूम है आपको? और अटल जी रहे, चरण सिंह चौधरी रहे, कितने दिन रहे चरण सिंह चौधरी? चरण सिंह 9 महीने रहे। ये कौन सी सरकार चलती है? 9 महीने की सरकार कौन सी सरकार होती कहीं की भी सरकार प्रधानमंत्री रहे कि नहीं रहे? देवगौड़ा जी रहे 11 महीना। है? आप क्या चाहते हैं कि 9 महीने का प्रधानमंत्री विकास कर दे और 40 साल का सरकार बैठा रहे? देवगौड़ा जी ने सब्सिडी लाए थे प्रधानमंत्री, हम तो जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनने किसानों को ट्रैक्टर में सब्सिडी लाए थे 97 में। ऐसा प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा जी, हिंदुस्तान के अंदर सब्सिडी लाए थे, निष्पक्ष अगर बोलो तो उनने लाया था। कोई सवाल से आप भी भटक गए, हम भी भटक गए हैं। हिंदू राष्ट्र हम बनाना है, भारत को बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, हिंदू राज तो कट्टर हिंदू है। फिर बाकी धर्मों के साथ क्या होगा? बाकी धर्मों के साथ सब जिएंगे, सबको कोई भगा थोड़ी रहा है यहाँ से, हिंदुस्तान से सब जियो अपने हिसाब से। आजाद हुआ और देश के जब बंटवारे हुए तो पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र क्यों बनाया? धर्म के आधार पे क्यों उसका नाम रखा? क्यों वहाँ की नीतियाँ धर्म के आधार पे बनाई? जब धर्म के आधार पे पाक को बनाया तो हिंदुस्तान को भी सनातन राष्ट्र बनाना था, क्यों नहीं बनाया? ये महात्मा गांधी ने गद्दारी करी। महात्मा गांधी गद्दार थे इस देश के, मैं आज कहता हूँ।